हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह बिहार स्पेशल टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार को 2040 तक कार्बन मुक्त राज्य बनाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया है? बिहार को 2040 तक कार्बन मुक्त राज्य बनाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया है? सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ। बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है, जिसके अनुसार बिहार में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम करके लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? सही जवाब होगा राजगीर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित शहर राजगीर 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है। विपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी के बीच। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? इसका सही जवाब होगा 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सही जवाब होगा कटिहार। ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तरी जो जिला है वह है पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला जो है वो गया है और सबसे पश्चिमी जिला जो है कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? सही जवाब होगा टर्शियरी चट्टानें, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार का कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? तो सही जवाब है उर्दू भाषा का। और इसके रचनाकार कौन है? तो अब्दुल समद। 2 गज जमीन उर्दू भाषा का उपन्यास है और इसके रचनाकार अब्दुल समद थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इनका जो संबंध है किस आंदोलन के साथ है, आप बताइएगा। देखिए, राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भराहवा गांव के निवासी थे, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चंपारण के मुरली भराहवा के निवासी राजकुमार शुक्ल को चंपारण किसान आंदोलन और 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक पुस्तक दस्तक देते रहेंगे किस राजनेता के भाषणों का संकलन है? राजनीतिक पुस्तक दस्तक देते रहेंगे किस राजनेता के भाषणों का संकलन है? सही जवाब है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को 83वें यानी 83वें जन्म दिवस पर डॉक्टर शिप्रा मिश्रा के द्वारा संपादित पुस्तक दस्तक देते रहेंगे का विमोचन किया गया और इस पुस्तक में 1968 से 2000 तक डॉक्टर मिश्र के सदन में दिए गए भाषणों का संकलन है। तो याद रखिएगा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, इनका जो है भाषण इसमें संकलित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार सरकार ने 2021-22 के बजट में सर्वाधिक राशि का आवंटन किस क्षेत्र के लिए किया है? बिहार सरकार ने 2021-22 के बजट में सर्वाधिक राशि का आवंटन किस क्षेत्र के लिए किया है? सही जवाब होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए। देखिए, बिहार का 2021-22 का बजट था, इसमें सर्वाधिक जो बजट शिक्षा पे जो है यह बजट जो है सर्वाधिक शिक्षा पे है, यानी इस बजट में सबसे ज्यादा 38,000
35.93 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च किया गया, इसके लिए आवंटन किया गया। ग्रामीण विकास के लिए 16,835.67 करोड़ रुपया और स्वास्थ्य पर 13,264.87 करोड़ रुपया और सड़क पर क्षेत्र में 15,227.74 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? तो बताइए किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? सही जवाब होगा भाब्रू अभिलेख, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बताइए भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के लड़कियों को जो है ग्रेजुएशन पास करने पर बिहार सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान करने की बात बिहार बजट 2021-22 में की गई है? बिहार के लड़कियों को ग्रेजुएशन पास करने पर बिहार सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान करने की बात बिहार बजट 2021-22 में की गई है? सही जवाब होगा 50,000 रुपया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अब जो है स्नातक पास बिहार के लड़कियों को 50,000 की राशि सीधे अकाउंट में डाल दिया जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले की सीमा जो है झारखंड के सीमा को नहीं छूती है? तो बिहार के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं इनको ध्यान में रखिएगा, किन किन राज्यों से लगती हैं, किन किन राज्यों से नहीं लगती हैं। पूछा गया है कि बिहार में वह कौन से जिले हैं जो झारखंड के सीमा से नहीं लगे हुए हैं? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है पूर्णिया। पूर्णिया जो जिला है झारखंड के सीमा को नहीं छूता है। तो याद रखिएगा झारखंड के सीमा से जो लगे राज्य हैं और लगे जो जिला है और जो बिहार के जो जिला है जो झारखंड के सीमा से लगे हुए झारखंड राज्य के सीमा से, वो है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। इसको रट्टा मार लीजिएगा। उसी तरह यूपी का भी देख लीजिएगा कि बिहार का कौन सा सीमावर्ती जो जिले हैं यूपी राज्य से लगे हुए हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब है विजय कुमार सिन्हा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 15 नंबर है, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है? बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है? सही जवाब है बागमती, डी ऑप्शन। यह नदी जो है नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के लिए निम्न में से किस वर्ष जो है समझौता हुआ था? सही जवाब दीजिए। सही जवाब है 1959 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह परियोजना भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 ईस्वी में समझौता संपन्न हुआ और 1960 ईस्वी में कार्य प्रारंभ किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया, बिहार के किस व्यक्ति को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया? रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया, बिहार के किस व्यक्ति को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया? सही जवाब होगा श्री कृष्ण सिंह को। 1940 में बिहार के रामगढ़ में 53वां अधिवेशन संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को चुना गया और दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया? 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर
राष्ट्रीय झंडे को फहराया विद्यार्थियों ने? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? सही जवाब है सैयद अहमद। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बिहार के, आपको बताना है, बिहार के कौन से दो जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? बिहार के वह कौन से दो जिले हैं जो झारखंड के सीमा से बने हुए हैं, यानी झारखंड से सीमा बनाते हैं? सही जवाब है बांका और जमुई। झारखंड के सीमा से लगने वाले बिहार के जो जिले हैं वह है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। मैंने पहले भी बोला था, इसको रट्टा मार जाइएगा। झारखंड के सीमा से लगने वाले बिहार के जिले, यूपी के सीमा से लगने वाले बिहार के जिले, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, रट्टा मार लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत का प्रावधान किया गया है? बताइए, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत का प्रावधान किया गया है? तो सही जवाब है 6.08% का। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? बताइए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? काफी चर्चा में भी था। सही जवाब है बेगूसराय। डी ऑप्शन। आप लोग कमेंट किया करिए। बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए बिहार सरकार ने बेगूसराय में फरवरी 2020 से बंद ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? सही जवाब है बिंबिसार। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपको मालूम ही होगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? वह जिला है रोहतास। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है नवादा। ए ऑप्शन। 27 नंबर प्रश्न है, मेची निम्न में से किसकी सहायक नदी है? मेची निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा महानंदा की। मेची तथा कंकई महानंदा की सहायक नदियां हैं। 28 नंबर प्रश्न है, बिहार का निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान प्राप्त किया है? बिहार का वह कौन सा एयरपोर्ट है जो ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान प्राप्त किया? सही जवाब है, बताइए, गया एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल निम्न में से कौन था? बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल निम्न में से कौन सा था? तो सही जवाब राजकुमार परवेज। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार के मुंगेर में 1922-23 में इसकी अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बताइए, किसकी अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया? बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया? सही जवाब है शाह मोहम्मद की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है चित्तरंजन दास ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के द्वारा फरवरी 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? बताइए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक द्वारा फरवरी 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? सही जवाब है 11.5%। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? बिहार में किस तिथि को 1857 के क्रांति का आरंभ हुआ? सही जवाब है 12 जून 1857 को। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भिखारी ठाकुर क्या थे? जो भिखारी ठाकुर हैं इनका संबंध किससे है? याद रखिएगा, भिखारी ठाकुर क्या थे? तो लोक कवि गायक थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। 35 नंबर है, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहां स्थित है? बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहां पर स्थित है? सही जवाब है आरा में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? इसका सही जवाब कमेंट में बताइए। बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? सही जवाब कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब होगा शहनवाज हुसैन। 37 नंबर है, उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? सही जवाब क्या है? सही जवाब है बिरसा मुंडा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार मंत्रिमंडल 2021 में अल्पसंख्यक मंत्रालय निम्न में से किसे दिया गया? बिहार मंत्रिमंडल 2021 में अल्पसंख्यक मंत्रालय निम्न में से किसको दिया गया? सही जवाब क्या है? सही जवाब है जमा खान। जमा खान इनको जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने किया था? बताइए। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी 1761 ईस्वी में मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लिया और 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। 41 है, 1912 ईस्वी में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था, कौन सा था? बताइए। 1912 में जो पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था? तो 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो 27वां अधिवेशन था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पटना के वाकीपुर में 1912 में जो है आर.एस. मधोलकर की अध्यक्षता में 27वां अधिवेशन हुआ था। 42 है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है मोहम्मद यूनुस। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 43 है, कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है?
कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, नीतीश कुमार से पहले निम्न में से बिहार के किस मुख्यमंत्री ने 1977 में शराब पर पाबंदी लगाई थी? नीतीश कुमार से पहले निम्न में से किसने कह सकते हैं बिहार के किस मुख्यमंत्री ने 1977 में शराब पर पाबंदी लगाई थी? सही जवाब है कर्पूरी ठाकुर ने। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने शराब पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन शराब की कालाबाजारी और अन्य परेशानियों के कारण ये पाबंदी ज्यादा दिनों तक नहीं रही और शराब की बिक्री जारी रही। 45 नंबर है, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? वह है आपका कौन सा जलकुंड? तो देखिए याद रखिएगा, वैसे इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। कैसे? तो इसको देख लेते हैं। सप्तधारा तथा सूर्य कुंड राजगीर में स्थित है। सप्तधारा और सूर्य कुंड जो है राजगीर में स्थित है। इसके अलावा ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड तथा नानक कुंड भी राजगीर में ही स्थित है। अग्नि कुंड गया में स्थित है तथा रामेश्वर जो कुंड है वो आपका मुंगेर में स्थित है। 46 है, लोटा विद्रोह घटित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोटा विद्रोह घटित हुआ किस जेल में? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल में घटित हुआ था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मुजफ्फरपुर के जेल में जो है बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटा देने के क्रम में जो है कैदियों ने 1856 में विद्रोह कर दिया। तो पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा देने के क्रम में क्या किया कैदियों ने? वहां के मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने 1856 में विद्रोह कर दिया। इसे ही लोटा विद्रोह कहते हैं। लोटा को लेकर जो है विद्रोह हुआ था। 47 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पतालों में मरीजों को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन देने के उद्देश्य से किस नाम से कैंटीन की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पतालों में मरीजों को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन देने के उद्देश्य से किस नाम से कैंटीन की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है दीदी की रसोई। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 48 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना जो है कब घटी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? सही जवाब है 15 फरवरी 1932 ईस्वी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना 2 में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना फेज 2 में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। कैसे? देखिए, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ शहर विकसित करना और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? सही जवाब है धर्मपाल को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न 51, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? तो सही जवाब होगा पटना में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पटना में मोहम्मद फजलुल रहमान तथा राजेंद्र प्रसाद ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका प्राचार्य बनाया गया। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद इसका प्राचार्य थे। 51 है, बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? सही जवाब है शाह मोहम्मद जुबैर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 52 है, सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है किस जिले में? सही जवाब है रोहतास जिले में। सोन नदी जो है गंगा में दाहिनी ओर यानी दक्षिणी दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी है और इस नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 53, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। मैंने पहले भी बताया था, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी जिला बिहार के कौन कौन से हैं, इसको रट्टा मार लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है बताइए। ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही जवाब है, दक्षिणी जिला जो है वो है आपका गया, सी ऑप्शन। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, उत्तरी जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण हो गया, और जो दक्षिणी जिला है वो हो गया आपका गया, और आपका जो पूर्वी जिला है वो हो गया किशनगंज, और पश्चिमी जिला जो है वो है कैमूर। 54 है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल निम्न में से कौन थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल निम्न में से कौन थे। सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 55 है, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 15.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किसे किया गया है। तो बिहार का नया मुख्य सचिव जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है त्रिपुरारी शरण, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 57 है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। सही जवाब है वजी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 58, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है 1929 ईस्वी। देखिए, वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सोनपुर मेले में किया गया तथा श्री कृष्ण सिंह को इसका सचिव बनाया गया। 59 है, बिहार में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से किया गया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 60 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होता है। तो सही जवाब है जुलाई अगस्त के महीनों में। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से होता है और यहां जुलाई एवं अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। 61 है, बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब होगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 62, बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान ने किया। बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान ने किया। सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक ने, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कमेंट किया करिए, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है कमेंट करके बताइए। 63 है, बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार बजट 2021-22 के लिए पशुपालन एवं मछली पालन के लिए कितने रुपए का आवंटन किया है। बताइए, बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार बजट 2021-22 के लिए पशुपालन एवं मछली पालन के लिए कितने रुपए का आवंटन किया है। तो सही जवाब होगा 500 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 64 है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है भागलपुर, सी ऑप्शन। यह अभ्यारण्य जो है गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। 65 है, बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किससे है आपको बताना है। तो सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन से, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक विशेष घटना घटित हुई। यहां के छात्रों के द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग जो है आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किया गया और इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया।
66 है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 67 है, जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ? जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ? सही जवाब है जमुई में। याद रखिएगा, बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई जिले के झाझा स्थित नागीकटी पक्षी विहार में किया गया और इसका उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस कराना है। नेक्स्ट है 68, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो सही जवाब है लोकनायक की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 69 है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रीय भावना उभारने के उद्देश्य से महजरुल हक ने निम्न में से कौन से अखबार की स्थापना की? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रीय भावना उभारने के उद्देश्य से मजहरुल हक ने निम्न में से कौन से अखबार की यानी न्यूज़पेपर की स्थापना की? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द मदरलैंड। सी ऑप्शन आपका जो है सही ऑप्शन है। 70 नंबर है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति खर्च जो ऊर्जा की है 2019-20 में कितना था? बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2019-20 में कितना था आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 332 किलोवाट यानी आवर। यानी राज्य में बिजली की जो प्रति व्यक्ति खपत है 2012-13 में 145 किलोवाट प्रति आवर थी, जो अब 2019-20 में 332 किलोवाट प्रति आवर और 7 वर्षों में 129% की वृद्धि दर्ज की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 71 है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव यहां पर रॉबर्ट क्लाइव हो गया है, तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान जो है नियुक्त किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सिताब राय को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का जो दीवान नियुक्त किया था सिताब राय को जो है नियुक्त किया था। बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 1956। बिहार में चकबंदी अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1956 में। बिहार के मनरेगा योजना में जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या 2019-20 में कितनी थी? बिहार के मनरेगा योजना में जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या 2019-20 में कितनी थी आपको बताना है। तो सही जवाब है 169.8 लाख। ठीक है, ए ऑप्शन। 74 है, किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? सही जवाब है भागलपुर राजमहल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए जनजातीय संघर्षों में संथाल विद्रोह 1855-56 सर्वाधिक सशक्त विद्रोह था और यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच था। 75 है, कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूरों के लिए कितने रुपए का अनुदान की घोषणा की? कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूरों के लिए कितने रुपए का अनुदान की घोषणा की? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है बताइए 2000 रुपए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 76 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा स्तंभ है? आपको बताना है वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इससे पहले इस प्रश्न को हम लोगों ने जिक्र कर दिया है, बट
थोड़ा सा लैंग्वेज अंतर है, बट सेम क्वेश्चन है, सेम जवाब भी होगा, वो होगा भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने अपने को जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताया। 77 है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, आपको बताना है। सही जवाब है शेरशाह ने। 78 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा स्रोत है? उस स्रोत का नाम बताना है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है उपलब्ध है। वह स्रोत है, बताइए। इंडिका। इंडिका क्या है? इंडिका के लेखक जो है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और मौर्य प्रशासन का इन्होंने विवरण लिखा। किसमें? इंडिका में। 79 है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सितंबर 2020 तक कितनी थी? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई सितंबर 2020 में कितनी थी? तो 2020 तक को आपको कवर करके बताना है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई सितंबर 2020 तक 5475 किलोमीटर थी। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? तो सही जवाब है बिहार शरीफ। 81 है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? बताइए। सही जवाब होगा गोपालगंज, बी ऑप्शन। गोपालगंज में 1021 है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है मुंगेर, यहां पे 876 है। ध्यान रखिएगा। 82 है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? कुंवर सिंह ने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो सही जवाब है कैप्टन ली ग्रैंड के साथ, बी ऑप्शन। 83 है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। सही जवाब है चित्तरंजन दास थे। गया में 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, चित्तरंजन दास इसमें अध्यक्ष थे। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की जो पहचान करना है, वो कौन कौन सा क्षेत्र है आपको बताना है। वह क्षेत्र चंपारण और मुजफ्फरपुर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 85 है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मुहर्रम के दौरान मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य मुहर्रम के दौरान मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है? सही जवाब है झरनी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 86 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार का राज्यपाल निम्न में से कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार का राज्यपाल निम्न में से कौन थे? सही जवाब होगा जयराम दास दौलतराम, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जयराम दास दौलतराम बिहार का प्रथम राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 फरवरी 1948 तक था। 87 है, बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना है? बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना है? इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब है जहानाबाद, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार के अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर किस क्षेत्र का रहा? बिहार के अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर किस क्षेत्र का रहा? आपको बताना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब है तृतीय क्षेत्र रहा। तो सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र का रहा? तो तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। 2019-20 में तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर जो है 8.5% थी, जबकि द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर 8.2 और प्राथमिक क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वह 3.6%।
89 है 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? सही जवाब है 10.5%, बी ऑप्शन। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी पर आंकड़ों की नई श्रृंखला के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में 10.5% थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक थी। 90 नंबर, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर चुना गया है? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर चुना गया है? तो सही जवाब होगा कितना? 4 शहर। कौन कौन? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहर को चुना गया है, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। इन चारों का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर है। 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर है। बताइए कितने मूल्य पर है? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 6,11,804 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है 92, 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? सही जवाब होगा, बताइए, 50,735 रुपया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 50,735 रुपया था तथा वर्ष 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 31,287 रुपया था। 93 है, बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में कितना थी? बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में कितना थी? सही जवाब है 36.24 लाख टन, यानी सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, बिहार में उर्वरकों की खपत 2019-20 में 36.24 लाख थी, जिससे सभी प्रकार के उर्वरकों के बीच 2019-20 में 62.63 यानी 62.63% खपत यूरिया के थी और 19.68% डाई अमोनियम फास्फेट की थी। डाई अमोनियम जो है याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कितना है, 2019-20 में उर्वरकों की जो कुल खपत है 36.24 लाख है और इस जिसमें सभी प्रकार के उर्वरकों के बीच 2019-20 में 62.63% खपत यूरिया की और 19.68% डाई अमोनियम फास्फेट की थी। 94 है, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? बताइए, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो सही जवाब है लोहिया योजना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लोहिया जो है स्वच्छ बिहार अभियान केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच 60:40 में हिस्सेदारी की जाती है, 60:40 में हिस्सेदारी की जाती है। इसका लक्ष्य बिहार में स्वच्छता को जो है सर्वव्यापी अच्छादन सुनिश्चित करना है, यानी सर्वव्यापी इसको सुनिश्चित करना है, जिसमें खुले में शौच मुक्त करने का कृत संकल्प है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 95, बिहार में 2019-20 में कितना लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? बिहार में 2019-20 में कितना लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? सही जवाब होगा 163.80 लाख टन, बी ऑप्शन। 96 है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला कौन है? प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला जो है वह है आपका किशनगंज, अररिया और शिवहर। नेक्स्ट प्रश्न है 97, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन है? प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग में बिहार का सबसे समृद्ध जिला है कौन है? तो पटना, बेगूसराय तथा मुंगेर। यहां उल्लेखनीय है कि सभी समृद्ध जिले जो हैं दक्षिण बिहार के हैं और सभी गरीब जिले उत्तर बिहार के हैं।
98 है बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत खर्च कर्मचारियों के वेतन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर 2019-20 में की। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, बताइए, ए ऑप्शन 30.2%। 99 है बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? सही जवाब है 2। कौन कौन? बिहार में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इससे पहले ग्रामीण बैंकों की संख्या 3 थी। सितंबर 2020 के आंकड़ों के बाद अब 2 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? तो आपको मालूम होगा, इसका सही जवाब होगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कवर किया है और ये सभी प्रश्न टेलीग्राम क्विज ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और यूट्यूब कम्युनिटी पर भी कराया जा चुका है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेहद इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।